निकाल दिया। जालिमों ने मुझे अपने जंगल से निकाल दिया। एक दाना क्या चोरी कर लिया, सबने मिलकर मुझे जंगल से ही निकाल दिया। कालू कौवा अपना बैग उठाए उड़ता हुआ जा रहा था और अपने पिछले जंगल के पक्षियों को बुरा भला कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। कालू कौवा उड़ता उड़ता नए जंगल में पहुंच जाता है। सामने पेड़ पर एक चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। कालू कौवा वहां लैंड करता है। सत श्री अकाल बहन जी, कैसी हो? आए आए कौवे भैया, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कहाँ से आए हैं? लगता है कहीं दूर से आए हैं, बहुत थके हुए हैं। कौवा लंबी सांस लेता है और चिड़िया से अपने रोने लगता है। इन जंगलों में भलाई का जमाना ही नहीं। एक बड़ी चोंच वाला तोता हमारे जंगल में दाना चोरी करता था। जब जब वो तोता दाना चोरी करते पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं उसका साथी हूँ और मेरे जंगल के पक्षियों ने इसी इल्जाम में मुझे अपने जंगल से निकाल दिया। बहुत गलत किया उस तोते ने। तोते को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसके झूठ की वजह से आपको अपना जंगल छोड़ना पड़ा। सबने गलत किया, मेरे साथ सबने गलत किया। चिड़िया चिड़िया बहन, क्या मैं तुम्हारे पास इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं? जी जी कौवे भैया, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे एक अच्छा पड़ोसी मिल गया जो मेरा ख्याल रखेगा और मैं आपका ख्याल रखूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करता है। पुराने जंगल में मजे कर रहा था, अच्छा भला चोरी का दाना मिल जाता था, लेकिन कम वक्त तोते ने मुझे चोरी करते पकड़ लिया और सबने मुझे जंगल से निकाल दिया। कालू कौवा घोंसला बना रहा था और खुद से बातें कर रहा था। भाई, क्या आपने कुछ सुना? ये कौवा तो चोर है, वो खुद को चोर बोल रहा है। हाँ गुड़िया बहन, मैंने भी सुना। जब वो दाना चोरी करते पकड़ा गया तो उसे जंगल से निकाल दिया। इस बेचारे का पहला दिन है। आज मैं अपने नए पड़ोसी के लिए दाना ले जाती हूँ। थका हुआ होगा, वो दाना कहाँ ढूंढ सकेगा। रानो चिड़िया कालू कौवे के लिए दाना ढूंढती है और अपने बच्चों का दाना भी ढूंढ लेती है। रानो चिड़िया दाना लेकर वापस आती है तो कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। कौवे भैया, मैं आपके लिए भी दाना ले आई हूँ, ये ले, आप ये दाना खा ले। धन्यवाद धन्यवाद चिड़िया, इसकी क्या जरूरत थी, रहने देती, मैं खुद ही ढूंढ लाता। नहीं नहीं कौवे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चिड़िया कौवे को दाना देकर अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो कौवा चोर है, कौवा अंकल चोर है। क्या गुड़िया बेटी, आपको कैसे मालूम कि वो कौवा चोर है? मम्मा, जब आप दाना लेने गई तो वो गीत गा रहा था और खुद से बातें कर रहा था। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, ऐसे बोल रहा था वो। गुड़िया बेटी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। वो कौवा ऐसा नहीं लग रहा, वो तो बेचारा बहुत मजबूर है। रानो चिड़िया थकी हुई थी, वो अपने बच्चों को दाना खिलाती है और सभी मीठी नींद सो जाते हैं। कौवे भैया उठें, दाना लेने चले, सुबह हो गई है। कौवा उठता है, अंगड़ाई लेता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो बहन, आप चिड़िया हो और चिड़िया दाना लेने सुबह सवेरे जाती है। शायद आपको मालूम नहीं, हम कौवे तो दोपहर को दाना लेने जाते हैं जब सूरज की रोशनी तेज होती है। ठीक है कौवे भैया, अगर आपको दोपहर में दाना लेने जाना है तो फिर मैं जाती हूँ। मुझे तो दोपहर में बहुत गर्मी लगती है। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर छोटे बच्चों को घूरने लगता है। सुन रहा था, मैं सब सुन रहा था। तुम अपनी मम्मा से क्या बोल रहे थे? मैं चोर हूँ? मैं तुम्हें कहाँ से चोर लग रहा हूँ? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कालू कौवे की ऊंची आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और सहम कर घोंसले में बैठ जाते हैं। सॉरी अंकल, हम दोबारा नहीं कहेंगे। अगर दोबारा मुझे चोर कहा तो मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा और तुम्हें भी।
सुन ली बात, अगर अपनी मम्मा के सामने मेरी कोई भी बुराई की तो तुम सब सीधे ऊपर जाओगे। गुड़िया बहन, ये कौवा तो बहुत बुरा है, अब हम क्या करें? अगर मम्मा को बताया तो ये कौवा हम सबको मार देगा। नहीं नहीं कुकू भाई, हम मम्मा को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप रहेंगे। मिल गया मुझे, मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। कबूतर भैया, मैं जल्दी से ये मीठा फल अपने बच्चों को देकर वापस आती हूँ। रानू चिड़िया, अपने बच्चों का नाश्ता देकर जल्दी आना, अभी हमें दाना भी ढूंढना है। रानू चिड़िया मीठा फल लेकर अपने बच्चों के पास जाती है। दोनों बच्चे डरे हुए घोंसले में बैठे थे। गुड़िया और कुकू बेटा, देखें मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, आप मीठे फल से नाश्ता करो और मैं आपके लिए दोपहर का लंच लेकर आती हूँ। गुड़िया और कुकू तो कालू कौवे की तरफ ही देखे जा रहे थे। बच्चों, आप कौवे अंकल की तरफ क्यों देखे जा रहे हो? लो ये मीठा फल खा लो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को मीठा फल देती है और वापस दाना ढूंढने चली जाती है। कालू कौवा छलांग लगाता है, अपने घोंसले से बाहर निकलता है और बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। लाओ लाओ, ये मीठा फल मुझे दे दो, वरना अभी घोंसले से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। नाना अंकल, मेरे भाई को कुछ मत कहना। कुकू भाई, आप ये मीठा फल कौवे अंकल को दे दे। कौवा छोटे बच्चों से मीठा फल लेता है और वापस घोंसले में जाकर मजे मजे से खाने लगता है। अगर तुम्हारी मम्मा पूछे तो उसे यही कहना, मीठा फल तुम दोनों ने खाया है। अगर अगर मेरा नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें ना तुम्हारी माँ को। ठीक है अंकल, आप हमारी मम्मा को कुछ मत कहना, हम मम्मा को कुछ नहीं बताएंगे। कालू कौवा आराम से मीठा फल खाता है और जंगल घूमने। कौवा ठंडी छांव में पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। अरे ये कौवा तो सोया हुआ है, न जाने ये दाना किस वक्त ढूंढता है। जब देखो सोया ही रहता है, दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है। रानू चिड़िया वापस घोंसले में जाती है और अपने बच्चों को दाना दे देती है। बच्चों, आप ये दाना खाओ और मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। रानू चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। बहुत भूख लगी है, अब तक रानू चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर वापस आ गई होगी। मैं जल्दी से जाकर बच्चों से दाना छीन लेता हूँ। कालू कौवा बहुत तेजी से उड़ता है और आकर गुड़िया और गुगू से उनका दाना छीन लेता है। याद है ना मेरी बात, अच्छी तरह याद रखना। अगर अपनी माँ को कुछ भी बताया तो सीधा। जी अंकल, याद है, सब याद है। अगर मम्मा को कुछ भी बताया तो सीधा ऊपर जाएंगे। अंकल नहीं बताएंगे, हमें कुछ मत कहना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। यही कहने वाला था। कालू कौवा दाना खाता है और जाकर अपने घोंसले में सो जाता है। मम्मा चिड़िया जब नदी से पानी लेकर वापस आती है तो कुकू को तेज बुखार था। अरे कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, चले मैं आपको बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। बुलबुल डॉक्टर कुकू को चेक करती है। चिड़िया बहन, क्या आपने कुकू को मारा है या फिर डांटा है? नहीं बुलबुल बहन, मैंने तो कभी अपने बच्चों को पंख तक नहीं लगाया और ना ही कभी डांटा है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे कोई शरारत नहीं करते, फिर मैं अपने बच्चों को क्यों डांटूंगी? कुकू डरा हुआ है और इसी डर की वजह से इसे बुखार हो गया है। देखें इसके दिल की धड़कन कितनी तेज है। कुकू बेटा, क्या बात है? क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई है? क्या गुड़िया बहन से लड़ाई हुई थी? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। मम्मा चिड़िया कुकू की दवा लेती है और वापस अपने घोंसले में जाती है। कालू कौवा मजे से खराटे ले रहा था और सोया हुआ था। मम्मा चिड़िया भी लेट जाती है, दोनों बच्चे भी घोंसले में लेट जाते हैं। कुकू थोड़ी देर बाद उठता और कालू कौवे की तरफ देखकर दोबारा लेट जाता। जब कुकू कई बार ऐसे करता है तो मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, बेटा कुकू, क्या बात है? क्या कौवे ने आपसे कुछ कहा है? अगर कौवे ने हमारी बात सुन ली
तो हम सब सीधे ऊपर जाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर मम्मा चिड़िया सब समझ जाती है। अच्छा तो ये बात है, ये काला कौवा मेरे बच्चों को डराता है, इसे तो मैं कल देखूंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दाना लेने जाने की बजाय सामने वाले पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया और कुकू के पास चला जाता है। लाओ मुझे मेरा नाश्ता दो, जल्दी करो। अंकल ये ले, हमारे पास सिर्फ एक दाना ही है, आप ये दाना खा ले। अगर अपनी मम्मा को बताया तो सीधे। अंकल हमें इतना मत डराया करें, देखे डर के मारे मुझे कल से बुखार है। मम्मा चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी सब देख रही थी। मम्मा चिड़िया एक लाठी उठाती है और जोर से कालू कौवे की पूंछ पर मारती है। कालू के बच्चे छोटे बच्चों को डराते हो, मैंने तुम्हारा एहसास किया, तुम्हें दाना दिया, घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद की। नमक हराम, भाग जा यहाँ से, तुझे तो मैं सीधा ऊपर पहुंचाती हूँ। चिड़िया बहन मत मारो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो अपने छोटे दोस्तों से मजाक कर रहा था। रानू चिड़िया कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और मार मार कर कालू कौवे को वहां से भगा देती है। दोनों बच्चे कालू कौवे को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। और मारे मम्मा, कालू अंकल को और मारे। कौवा तो जाते हुए अपना सामान भी वहां ही छोड़ जाता है। बच्चों, अगर कोई भी बात हो तो सबसे पहले अपने मम्मा पापा को बताते हैं। कोई आपको डराए या धमकाए, कोई भी बात अपने मम्मा पापा से नहीं छुपाते। ठीक है मम्मा, हम वादा करते हैं आइंदा हम कोई भी बात आपसे नहीं छुपाएंगे। आज हमें मालूम हुआ कि हमारी मम्मा बहुत बहादुर है। हाँ बच्चों, मम्मा पापा बहुत बहादुर होते हैं, वो अपने बच्चों की खातिर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।